इसके कभी कनेक्ट होता है
मिट जाए सभी कल। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुई संगतों के जो अभी सुन रहे हैं और जो आगे बाद में सुनेंगे सत्संग, उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। और हर मंडे की तरह आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही ब्लेस्ड संगत और वेरी ओल्ड संगत को लेकर, जो हमारे अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जय गुरुजी फेसबुक ग्रुप पर शिव पुराण का पठन भी करते हैं। पुरानी संगत है, गुरुजी जब चोले में थे तब से गुरुजी के साथ, गुरुजी ने अपने साथ जुड़ा हुआ है उनको। और उनका जिक्र मैंने अनीता कुमार जी की जो गुरुजी के ऊपर बुक है डिवाइन लाइट, द डिवाइन लाइट, उसमें भी कई बार पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी तो आप लोग इनका नाम से फेमिलियर होंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ रोहित कपूर अंकल को कि वो आएं और अपने सुंदर एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ शेयर करें। Jai Guruji auntie. Can you hear me? Yes, uncle, can hear you. Jai Guruji. So nice of you. Thank you so much for giving me this opportunity to share my satsang and Guruji's mahima. And thank you to all the team behind this, platform. Thank you so much. And Anantam Shukrana Guruji ka, first of all, to, make his satsang happen and the blessings flowing to all the satsang sangats worldwide. So we are so thankful to our Guru Sahab कि उन्होंने हमें अपने ईश्वर में एडमिट किया और हम इस लायक बन पाए कि कुछ हम लोगों को खुद भी इनलाइटन होएं और सबको इनलाइटन करें। तो बहुत बहुत शुक्राना। And just would like to, my journey actually started in 2007. 2007 की बात है, February की बात है ये। So my younger brother and my mother started going to Guruji. So in the evening they were quite regularly going. तो एक दिन मैं पूछा ब्रदर से कि कहाँ पर गए हो आजकल, काफी रेगुलर इवनिंग्स में होते नहीं हो घर पे। तो then he told me that there is a guru in Empire State और वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर सत्संग शब्द चलते हैं एंड लंगर प्रसाद ओनली पड़ा और वो कुछ स्टोन्स या कोई रेडी बताएंगे। यू जस्ट नीड टू सिट, जस्ट मेडिटेट एंड देन अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो ही कैन कॉल यू एंड टॉक टू यू, अदरवाइज जस्ट सीक हिज ब्लेसिंग्स। सो बस वो मैंने एक दिन उसको कहा कि नहीं, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू, बिकॉज दैट टाइम आई हैड was going through a sciatica problem. काफी मैंने फिजियोथेरेपी कराई बट
कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो आई कुड नॉट सिट, जैसे वो चौकड़ी मार के बैठते हैं ना नीचे फ्लोर में, आई कुड नॉट सिट, सो आई यूज्ड टू सिट ऑन चेयर। और सीढ़ियों में भी चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती मेरे को। तो आई वांटेड टू विजिट गुरुजी। तो फिर बस वे में उन्होंने मेरे को, मैंने पूछा कि कहाँ पर है ये गुरुजी का, तो उन्होंने बताया एमजी रोड में एक एम्पायर स्टेट कॉलोनी है, उसके अंदर घर में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी का सिंहासन है। So then that moment I went to the flashback in 94 when I used to, study with Sudha auntie's daughter Shivani, and I used to visit her house, वही गुरुजी का जो दरबार है एम्पायर स्टेट में, as a visitor, as a friend, because तब गुरुजी का जो वो गद्दी थी वो जलंधर में थी, and she used to tell me कि हमारे गुरुजी हैं, we are followers of गुरुजी। सो कभी कभी गुरुजी हमारे यहाँ पर भी आते हैं, सत्संग होता है, तो यू मस्ट ज्वाइन। तो एज अ फ्रेंड आई यूज्ड टू विजिट हर हाउस। वो नया ही उन्होंने एम्पायर स्टेट आई थिंक लिया था, वसंत कुंज से शिफ्ट हुए थे, 94 या 95 की बात होगी। और आई मेट अम्मा, आई मेट सुधा आंटी। तो नीचे जो था वो ड्राइंग रूम था, वहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह थी सारी। तो उन दिनों में जाता था। तो 6 महीने का कोर्स था मेरा। तो देन जब खत्म हो गया कोर्स, देन आफ्टर आई थिंक 6 months in 95 शी शिफ्टेड टू अमेरिका, बफलो। इमिग्रेशन उन्होंने अप्लाई की हुई थी, बट शी यूज्ड टू टेल मी, शी यूज्ड टू कम ऑल्सो, मतलब इंडिया भी आते थे कभी कभी, और मुझे बताते थे कि गुरुजी हमारे गुरुजी एडमिट करते हैं किसी भी संगत को आने की आज्ञा होती है। तो उसमें मेरा दिमाग ऐसा चला कि देन आई टोल्ड हर कि नहीं, आई डोंट वांट टू, आई डोंट बिलीव इन गुरु, सो आई बिलीव इन माता रानी। तो मैं तो, हमारे तो वो सारा फैमिली माता वैष्णो देवी पे जाती है। सो मैंने उस टाइम बिल्कुल इग्नोर कर दिया शिवानी की बात, और मैं नहीं गया। तो वो मेरी एक बस डेस्टिनी थी, गुरुजी का बुलावा नहीं था 95 में। और 95 96 से 2007 फरवरी जब मैं गुरुजी में एंटर किया, वो 10 साल काफ़ी मेरे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और काफ़ी बुरे गए। So I had relationship problems in that era, and then financially, and I was health wise also, relationship wise also, I lost many things. तो वो होना ही था एक्चुअली, क्योंकि अगर गुरुजी ने एडमिट करते मेरे को तो डेस्टिनी डिफरेंट हो जाती, बट वही गुरुजी ने मेरे को 2007 फेब में ही बुलाया, और छोटे ब्रदर के थ्रू, और फिर मुझे मौका मिला जाने का। तो बस वो वे में ही मैं फ्लैशबैक रियलाइज़ कर रहा था कि यू नो कैसे मैं आज पहुंचा हूँ गुरुजी के पास, और मैं इतने सालों से, शिवानी कह रही थी मुझे उन दिनों, और मैंने ही उसकी बात सुनी, और अब मैं बिल्कुल ही जब कहते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लेवल के हो जाते हो, हर जगह से आप ठोकर खा के बिल्कुल ही लोनली हो जाते हो, तब उस मौके पे गुरुजी ने मुझे बुलाया समाधि से पहले। और बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मेरे को बुला लिया, अपने दर्शन करा दिए। उनका, उनकी लीला थी मुझे जोड़ने की उनके साथ, उनकी शरण में संगत के साथ, गुरुजी के संगत के साथ जोड़ने की उनकी एक लीला थी। और फिर मैं वहाँ गया एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा। गुरुजी किचन के साथ जो वुडन कैबिनेट है, वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए थे कैजुअल्स में, और मैंने एंटर किया। पिन ड्रॉप साइलेंस थी काफ़ी, और शब्द चल रहे थे बड़े खूबसूरत, और फिर हम वहाँ पर बैठ गए।
एम्पायर स्टेट में, और चाय प्रसाद आई, पिन ड्रॉप साइलेंस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत ही थोड़ी थोड़ी जगह मिलती थी, वो आगे आगे करके बैठते थे, और जब पूरा फुल हो जाता तो देन सीढ़ियों में या ऊपर संगत बैठती थी, तो हमें मौका मिला वहीं नीचे ही बैठने का। और गुरुजी को मैं देखते रहा, मैंने कहा देखो ये तो बड़े यंग गुरु हैं, शिवानी के गुरु हैं, जो मेरे को इतने टाइम पहले कहती थी, और अब मौका मिला है दर्शनों का। सो बस वो शब्द सुन रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। देन गुरुजी वेंट टू हिज रूम, और गुरुजी फिर रूम से चोले में आते हैं अपने रूम से और टुवर्ड्स हिज गद्दी। तो बहुत ही अमेजिंग जो वो ऑरा था, गुरुजी का स्टाइल था वॉक करने का, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और आई वाज रियली फैसिनेटेड कि गुरुजी कितने सुंदर हैं, गुरुजी कितने एंजेलिक और गॉड लाइक हैं। तो देन आई थॉट कि ही इज़ अ महापुरुष, ही इज़ अ सेंट, लाइक दैट। फिर बस फिर हम गए, हमने लंगर किया और हम आज्ञा लेके आ गए। तो नेक्स्ट वीक फिर संडे दोबारा गए, और फिर मेरे छोटे ब्रदर ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये मेरा बड़ा ब्रदर है और ये शिवानी के साथ पढ़ता था। तो देन गुरुजी आस्क्ड मी कि की ना है तेरा? तो मैंने कहा गुरुजी रोहित की करदा है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरा शेयर्स मार्केट का काम है। तू शिवानी दे नाल पढ़दा सी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कॉलेज विच? मैंने कहा हाँ जी वो NIT। अच्छा, ओदी माँ तो आई भी है? तो किसी मतलब सेवादार को गुरुजी ने कहा कि वो सुधा नु बुलाई। तो सुधा आंटी देन केम फ्रॉम द किचन, and then she saw me, and then she could not recall me because 2094-95 के बाद अभी हम 2007 में 10-12 साल बाद उन्होंने मुझे देखा, तो शी उस टाइम रिकॉल नहीं किया। तो गुरुजी ने फिर इशारा करके ना राइट साइड में हमें बैठने को कह दिया, एंड गुरुजी गॉट बिजी विद डिवोटीज एंड ऑल। तो हम फिर वहाँ बैठ गए, और फिर वही गुरु सुधा आंटी ने फिर कहा कि तुम आते नहीं हो, क्या है, पुरानी बातें हुई, कनेक्ट बना, और फिर देन शी टोल्ड मी नहीं नहीं आया करो, ये तुम्हारे भाई को तो मैं देख रही हूँ, तुम भी आया करो, बहुत आया करो। यही आंटी ने काफ़ी मोटिवेट किया, और बस फिर हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी सुधा आंटी, शिवानी तो मतलब जानता ही था मैं, बट आया नहीं, गुरुजी के पास नहीं आया। तो वही गुरुजी की लीला थी, उस मोड़ में उस समय मेरे को बुलाने की और ब्लेस करने की। काफ़ी बुरी हालत में था मैं, बड़ी मुश्किल से मैं बैठा था वो 2-2.5 घंटे एम्पायर स्टेट में चौकड़ी मार के। एज आई सेड आई हैड sciatica इश्यूज। सो बस फिर नेक्स्ट वीक भी आए, और नेक्स्ट वीक बस वही लाइन पे लग के गुरुजी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो गुरुजी ने इशारा करके ऐसे गुरुजी इशारा करते थे कि साइड हो जाओ, तो ऐसे करके तो वो कष्ट काटते थे गुरुजी। तो बस उसके बाद हम आई थिंक February, March, April, मे बी आई डोंट नो, बट मैं 4 से 5 बारी गया। उसके बाद मेरे को 1 जून को मैसेज आया कि सुधा शिवानी का कि भाई आई मीन फेसबुक में कि आई होप यू नो गुरुजी हैज़ लेफ्ट अस एंड वी आर ऑल शटर्ड। ऐसे करके आया, एंड मैं शॉक्ड हो गया। मैंने ब्रदर को पूछा कि भाई हम तो जा नहीं रहे, अप्रैल मई में हम गए नहीं, और ये तो गुरुजी का तो ये ऐसे ऐसे मैसेज आया है, तो इज इट ट्रू, क्या हुआ है? तो देन ही आस्क्स इन गुड़गांव समबडी इंट्रोड्यूस हिम टू गुरुजी। तो वहाँ हमने फिर उन्होंने पूछा, और पता लगा हाँ गुरुजी का समाधि हो गई है। सो पीपल वर वेरी शॉक्ड, क्योंकि काफ़ी पुरानी संगत की जो जलंधर से जुड़ी हुई है, जो बहुत सालों से 2004-05 से गुरुजी के पास आ रहे थे जी के मंदिर से, एंड देन एम्पायर स्टेट, तो काफ़ी दुख का माहौल था। फिर आई थिंक 1-2 महीने शायद बंद था एम्पायर स्टेट, और अगस्त सितंबर से शायद शुरू हुआ था। तो फिर हम वहाँ जाने लगे दोबारा। संडेज को होता था, तब एक ही दिन होता था, थर्सडे से संडे तो गुरुजी के टाइम पे होता था, बट जब गुरुजी की समाधि हो गई तो आई थिंक जितना मुझे रिकॉल हो रहा है 1 वीक होता था। तो वो फिर हम जाने लगे वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा इन द सेंस कि काफ़ी सैडनेस और काफ़ी क्राइंग सिचुएशन थी, पुरानी संगत आ रही थी, और काफ़ी
people were very sad, they were in shock कि गुरुजी कैसे इतनी सडनली चले गए, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना एटमॉस्फेयर बहुत सैडनेस वाला था। तो हम गए वहाँ पर, स्टिल हम जाते रहे, कुछ संडेज गए। उसके बाद एक संडे को गुरुजी ने बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग करी। हम जब एम्पायर स्टेट से निकलते हैं बड़े मंदिर गेट की तरफ, जो बहुत बड़ा लोहे का गेट है जहाँ गार्ड वगैरह बैठते हैं एंट्रेंस में एम्पायर स्टेट के, तो वहाँ पर हमें फ्रेग्रेंस आती है गुरुजी की बहुत, जो गुरुजी की जो रोज़ फ्रेग्रेंस जो गुरुजी के गद्दी जब गुरुजी आते थे और बैठते थे गुरुजी से आती थी, वो एक फ्रेग्रेंस सुगंध, वो हमें आई वहाँ पर। तो मैं और मेरे ब्रदर और सिस्टर भी थी, तो हमने फिर देखा कि सोचा आपस में कि ये क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी हमें ना प्रेजेंस फील करा रहे हैं, और हमें बस टेलीपैथिकली मैसेज आया कि गुरुजी कहते हैं कि आया करो। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं बॉडी में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड में हूँ, यूनिवर्स में हूँ, तो आई एम मोर पावरफुल, तो आया करो। तो ऐसा हमें फीलिंग आई गुरुजी के फ्रेग्रेंस के उससे एक्सपीरियंस है कि गुरुजी कह रहे हैं कि यू मस्ट कंटिन्यू टू कम, बिकॉज बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, और कई लोग ना डिप्रेशन में या सैडनेस में आना बंद कर दिया उन्होंने, कि गुरुजी से सबको बहुत अटैचमेंट थी, तो उन्होंने आना बंद कर दिया, बड़े लोग निराश हो गए, काफ़ी एटमॉस्फेयर बड़ा वैसा था सैडनेस वाला। तो यही गुरुजी उस टाइम काफ़ी सुनने में आया कि गुरुजी काफ़ी संगतों के ड्रीम में और फ्रेग्रेंस के थ्रू और काफ़ी साइंस से गुरुजी ने सबको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उनको रियलाइज़ कराया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ, और मैं ब्लेसिंग्स मेरी रादर ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो फिर संगत फिर आने लगी, बड़े मंदिर आने लगे लोग, काफ़ी बड़े मंदिर में संगत स्टार्ट हुई, और मेरा फिर बड़े मंदिर में जाना शुरू हुआ। 2007 नवंबर दिसंबर में मैंने शुरू किया फर्स्ट टाइम जाना बड़े मंदिर, और वहाँ पर मुझे बहुत प्यारी संगत मिली, मुझे सेवा का मौका मिला, कभी समाधि सेवा मिल जाती थी, कभी शिव जी की मूर्ति साफ करनी, कभी टॉयलेट की सेवा, तो बहुत आनंद आया। और बहुत अच्छे मंडेज़ को मैं जाता था, और संडेज़ को, तो मंडेज़ में ग्रुप में बहुत अच्छे सत्संग होया करते थे। अनीता कुमार आंटी से वहाँ पर मुलाकात हुई, और कमल कुमार अंकल, बहुत ही प्यारी संगत वहाँ मिलती थी मंडेज़ को। और फिर सत्संग घरों में भी होने शुरू हुए, लोग बाग संगत अपने घर में भी सत्संग लोगों ने शुरू किया, और मिलना-जुलना शुरू हुआ, काफ़ी हेल्प हुई संगत में, यू नो तो प्यारी फैमिली गुरुजी छोड़ गए हैं, सबको मालूम ही है। और फिर एक बारी मैं मंडेज़ को तो जाता ही था शाम को, और संडेज़ को मैं जाता था लंगर के टाइम शाम को। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी की लीला 2009 की बात है, मैं सुबह चले गया मंडे को, और जिस टाइम शिव पुराण की कथा चल रही थी, वहाँ कुकी आंटी की मंडेज़ की सेवा है, कुकी आंटी की शिव पुराण पढ़ने की, तो वो ग्रुप में बैठ के कथा चल रही थी, जोशी अंकल भी थे। तो मैं तो एज़ अ एलियन था, बिकॉज़ मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, और पता नहीं था मुझे शिव पुराण के बारे में। तो 2009 में जब मैं मंडे को सुबह पहुँच गया गुरुजी की कृपा से, तो मैंने वहाँ देखा कि एक ग्रुप में ना शिव पुराण पढ़ी जा रही है। क्योंकि मोस्टली मैं शाम को जाता था, तो वहाँ मैं बैठ गया, मैंने कहा ये तो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैं बैठ गया वहाँ पर, और वो एक अध्याय एवरी मंडे पढ़ते हैं, और अभी भी तक रीति चल रही है। वो तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, अदरवाइज हर मंडे होता है सुबह, आई थिंक 8 बजे या 8:30 बजे। तो मैं अच्छा पहुँच गया, और मैं वहाँ बैठ गया। फिर जब खत्म हुआ वो अध्याय, तो मैंने जोशी अंकल से पूछा कि अंकल ये मतलब क्या है, मुझे बताओ, गाइड करो। तो उन्होंने फिर कहा, ये अंकल ये शिव पुराण है, गुरुजी हमेशा कहते थे शिव पुराण पढ़ो, तो ये अंकल ज़रूर पढ़ना आप। तो पता है, फिर बस मुझे शिव पुराण, मैंने शायद मेरे छोटे ब्रदर के पास ऑलरेडी थी, तो उसने मुझे फिर दी, और मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की 2009 में। तो उससे मेरे को शिव पुराण से मुझे काफ़ी गुरुजी ने अपनी तरफ खींचा, और मुझे रियलाइज़ कराया कि गुरुजी हमारे शिव जी ही हैं, जो शिव जी हैं। क्योंकि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, शिव जी कहते हैं कि मैं धरती पे लोगों का कल्याण करके आऊँगा गुरु के रूप में।
तो फिर मुझे कनेक्ट किया मैंने डॉट्स कि गुरुजी शिवजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल मंदिर, शिवलिंग इतना बड़ा, शिव जी की मूर्ति, मंत्र जाप, और स्टार्टिंग में गणेश जी, तो गुरुजी शिव जी के ही रूप हैं। तो शिव पुराण से मुझे काफ़ी इनलाइटनमेंट हुई। पहले तो मैं उनको सोचता था गुरुजी को कि गुरुजी एक सेंट हैं, बहुत ही एक सद्गुरु हैं, और वो शिव जी के सॉलिड फॉलोअर हैं, बहुत तगड़े भक्त हैं शिव जी के, तो इसलिए इन्होंने मंदिर ऐसा बनाया, शिवलिंग और ये सब। बट जब शिव पुराण मैंने पढ़ी 2009 में, तो मुझे समझ आ गई कि हमारे गुरुजी शिव जी ही हैं। तो उससे मुझे काफ़ी क्लियर हुआ, और मेरे को शिव जी के टुवर्ड्स भक्ति जागी। मैं कैलाश कॉलोनी जो हमारे बगल में मंदिर है, तो वहाँ शिवलिंग में एवरी मंडे जल दूध की सेवा करने लगा, क्योंकि काफ़ी शिवलिंग की पूजा का भी काफ़ी महत्व बताया गया है शिव पुराण में। तो शिव पुराण फॉलोअर हो गया मैं, और काफ़ी मुझे एनलाइटनमेंट हुई। हर मंडे मैं बड़ा रेगुलर हो गया, जाने लगा। और मुझे फर्स्ट रेड में 2009 में एक गुरुजी से ना, एक शिव पुराण से मुझे मंत्र भी गुरुजी ने मुझे दिया। इस एक मंत्र से मुझे बड़ी अट्रैक्शन हो गई, और मैं वो रिसाइट करने लग गया एवरी मॉर्निंग। उससे काफ़ी मुझे फ़र्क मिला, क्योंकि आई वाज देन जॉबलेस एंड नो फाइनेंसेस एंड नो हेल्थ, नथिंग, रिलेशनशिप, सब मैं ज़ीरो में था। तो काफ़ी ग्रेजुअली गुरुजी ने शाटिका भी ठीक करी 2007 में, फिर फाइनेंसेस भी बेटर हुए आस्ते-आस्ते, मतलब थिंग्स शेप्ड अप वेरी वेल थ्रू गोइंग टू बड़े मंदिर, गोइंग टू गुरुजी, रीडिंग शिव पुराण। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई लाइफ में, पता चला कि क्या करना है, डायरेक्शंस मिली, अच्छे लोग मिले, संगत जो है हमारे, इतनी प्यारी संगत, उनसे हेल्प मिली, कनेक्ट मिला। तो काफ़ी अच्छा जीवन, जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई। और फिर बस मैंने गुरुजी को बस मनोमन में कहता था कि अब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ, तो आई वुड लाइक टू गेट मैरिड। तो अच्छा है अगर कहीं आपके आश्रम में ही कोई संगति मिल जाए, तो आई विल बी वेरी सो हैप्पी। तो मनोमन मेरा एक था डिज़ायर। तो 2009 में मैंने शिव पुराण पढ़ी, फिर एक सवा साल लग गया। वैसे तो 261 अध्याय हैं, बट वो डेली नहीं पढ़ पाया मैं एक एक अध्याय। मैं बीच बीच में रुक जाता था, कहीं कुछ ना कुछ गैप हो जाते थे, तो सवा साल लगा दिया मैंने। फिर जब मैंने दोबारा शुरू की 2010 में, तो वो उसमें मुझे ये मंत्र मिले ही ना। तो मैंने कहा यार, ये मंत्र तो मुझे फर्स्ट रेड में मिल गया है, अब मंत्र कौन सा है सेकंड में, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा चलो, फिर भी मैं करते रहा मंत्र को। और फिर गुरुजी के वहाँ एक दिन मैंने मंदिर में, 2011 की बात है, मैंने गुरुजी को अरदास की कि काफ़ी साल हो गए मेरे को आए हुए, बट मेरे को ना गुरुजी सेवा, मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं मन से अच्छा कि सेवा करूं, क्योंकि पुराने सारे सेवादार ना अब जो गुरुजी के टाइम पास्ट स्टेट के थे, सब सेवा ही करते हैं, सेवादार हो गए हैं, क्योंकि नए संगत को सारा बताना होता है, ग्रीट करना होता है, तो सब सेवादार हो गए हैं। तो मेरे को भी गुरुजी कुछ सेवा बख्शो। तो ये 2011 की बात है, आई थिंक फेब मार्च की बात होगी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट वीक ही, क्योंकि एवरी संडे जाता था मैं, तो नेक्स्ट संडे ही मुझे जल प्रसाद के वहाँ पर मैं खड़ा हुआ, जल ले रहा हूँ, तो अंकल जो विलायती राम अंकल कोऑर्डिनेटर थे जल प्रसाद सेवा के, उन्होंने मेरे को पूछा कि अंकल आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा अंकल कुछ नहीं कर रहा मैं, आप बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ पर सेवा करो, आप फिर जूठे ग्लास लो और अंदर किचन में जाके साफ करने के लिए दो, या आप ये करो, यहाँ आ जाओ। तो मैं तो सरप्राइज हो गया, मैंने कहा ये तो गुरुजी की लीला है। मैंने तो लास्ट वीक ही कहा था कि कुछ सेवा दे दो, और इस हफ्ते गुरुजी ने मुझे सेवा बख्श दी जल प्रसाद की। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने ये फेब या मार्च की बात है 2011 की, और फिर मैं सेवा करने लगा। और सेवा की तो फिर थोड़ा एक महीने बाद लाइती राम अंकल ने कहा, क्योंकि मैं संडेज ही जाता था, तो वंस अ वीक की सेवा थी। तो आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात होगी, तो लाइती राम अंकल ने मुझे अंदर कर दिया, अंदर कीजिए अब आप ना अंदर सेवा करो, आप जल डालने की ग्लासेस में, जग से आप ड्रम से आप जग जग भरोगे, और आप ग्लासेस भरोगे, और आंटी जो आपके साथ हैं वो ग्लासेस को आगे करेंगी, बिल्कुल लाइन में लगाएंगी। तो आंटी अंदर, सारी आंटी सी थी,
लेडीज थी, यंग आंटीज थी, सब था, ग्रुप बना हुआ था, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई ग्लास साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे अंदर सेवा गुरुजी ने करा दी। तो गुरुजी की लीला चल रही थी, क्योंकि मैंने गुरुजी ने बस वो गुरुजी ने मिलवाना था मुझे अपनी वाइफ से। तो वहाँ पर मेरी वो वाइफ अल्टीमेटली वो जो मेरी आंटी थी, निधि आंटी के साथ मेरी सेवा लगा दी। तो करते रहे सेवा जी, करते रहे, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। वलायती राम अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो तुम मंदिर ही रहो, बहुत अच्छी तुम सेवा करते हो, दोनों का तालमेल भी बहुत अच्छा हो गया है। और मेरी वाइफ को सब राजधानी एक्सप्रेस बुलाते थे, बिकॉज शी वॉज वेरी फास्ट एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन सेवा, पूरा एंड तक क्लीन करके जाना सारा, और बहुत ही मेहनती। तो मैं भी लगा रहा पीछे पीछे, मैं भी ट्रेन हो गया कि चलो अच्छी सेवा हो रही है हमारी। तो बस वही वो गुरु जी की लीला थी। तो अगस्त का टाइम था, तो मैंने उनकी मदर भी आती थी आंटी की, तो मैंने एक बारी, हमारे यहाँ सत्संग होते थे, मतलब वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर सत्संग करते थे। तो अगस्त में सत्संग था, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी हमारे यहाँ ना सत्संग है, तो आप आना ज़रूर। तो आंटी ने फिर कहा, दीदी आंटी कि नहीं नहीं, हम तो हिमाचल जा रहे हैं, हमारा तो वहाँ पर हॉलीडे मतलब है, क्योंकि दे आर फ्रॉम हिमाचल। तो उन्होंने कहा जी हम तो अभी वहाँ जाएंगे, तो अब हम तो नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा चलो एनीवे। तो फिर उसके बाद आई थिंक जब वो वापस आए सितंबर में, उन्होंने निधि आंटी की मदर ने एक बारी कहा कि एम्पायर स्टेट अगर दर्शन हो पाए छोटे मंदिर के, क्योंकि हम समाधि के बाद हम कभी गए नहीं, मौका ही नहीं लगा। एक्चुअली दे आर संगत ओल्डर, 2003-4 से जा रहे थे वो गुरु जी के पास। बट जब समाधि हुई तो बस वही स्कैटर हो गया सब कुछ, और मंदिर भी बंद हो गया था, छोटा मंदिर काफ़ी टाइम के लिए। तो वो काफ़ी संगत नहीं जा पाई। तो बस उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, ज़रूर गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर आपके दर्शन होंगे। देन आई टोल्ड देम कि सुधा आंटी से आई कॉल, एंड अगर वो होंगी और अलाउ करेंगी तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो देन आई कॉल्ड सुधा आंटी, लकीली शी वाज इन इंडिया ओनली, एंड शी सेड या आप बिल्कुल आ जाइए, मोस्ट वेलकम। मैंने कहा ओल्ड संगत हैं और वो कम फॉर दर्शन। तो इमीडिएटली आंटी ने पे कर दिया। और सब ये गुरुजी की ही लीला चल रही थी, कैसे गुरुजी ने मिलवाया, वहाँ पर सेवा करवाई, और फिर एम्पायर स्टेट में हम फिर 5 साढ़े 5 पहुँच गए एक दिन। आई थिंक सितंबर की बात है 2011। फिर वहाँ पहुँचे, चल प्रसाद, चाय प्रसाद ली, समोसा प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। और फिर बाहर की तरफ फिर आधा पौना 1 घंटे बाद हम बाहर आ गए। उस टाइम मेरे पास ना स्वरूप्स होते थे गुरुजी के, अनीता कुमार आंटी की कैलीग्राफी थी, और बुक्स थी अनीता कुमार आंटी की, बांटने के लिए सेवा थी मेरी, गुरुजी ने बख्शी हुई थी सेवा। तो फिर मैंने आंटी और निधि आंटी को बोला कि मेरे पास कुछ गुरुजी के स्वरूप्स हैं और वाइट स्टिकर्स हैं जो गाड़ी में लगते हैं, और लॉकेट्स हैं, और आप मैं दिखा देता हूँ आपको, जो आप बताओ जो कुछ चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है। तो बस वो मैंने अंदर ही पार्क की हुई थी कार, क्योंकि वो उस टाइम बंद था एम्पायर स्टेट, तो वो अंदर अलाउ कर दिया था उन्होंने, गाड़ी तो अंदर ही थी। तो बस गेट के सामने एम्पायर स्टेट के हम खड़े होके, और डिक्की में था, तो वो सामान मैंने उनको शुरू किया देना। और कुछ गुरुजी की ही लीला थी कि वहीं पर ही ना ऐसी बात चली शादी की। तो बस आंटी ने कहा ये बस अब ये बस इसका हम देख रहे हैं, इनका इसका रिश्ता आ रहा है, इसकी बड़ी बहन का, तो अभी हमने शादी की है, 1.5-2 साल हो गए हैं, तो बस देख रहे हैं। तो बस पता नहीं मेरे को क्या हुआ, वो गुरुजी की लीला ही थी कि उस मैंने भी कहा हाँ हाँ नहीं नहीं मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी रिश्ते देख रहा हूँ। तो मैं भी, होता है ना कि वो क्या कहते हैं, मौके में चौका लगाने वाली बात, क्योंकि मैं तो देख ही रहा था, एज आई टोल्ड यू कि मैं तो गुरुजी को कह ही रहा था कि मंदिर में ही कोई जोड़ी हो जाए, और हम 2-3 महीने से सेवा कर ही रहे थे साथ। तो कभी ऐसी बात नहीं हुई कभी ऐसी, क्योंकि वहाँ तो अलाउड ही नहीं होता बात करना मंदिर में। बट जब एम्पायर स्टेट गुरु जी की लीला से हम आए, ब्लेसिंग से, और फिर वहाँ बात हुई, गेट गुरु जी के वहीं गेट के आ गई मंदिर के एम्पायर स्टेट के। तो वहाँ से फिर गुरु जी ने ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ, टर्न अराउंड हुआ कि फिर उनको भी गुरुजी से मैसेज आया टेलीपैथिकली उनकी मदर को कि ये मतलब ये वो है, यू नो ये मुंडई से ही शादी करवानी है। और मेरे को भी गुरुजी ने ना उस तरफ ऐसे ही कर दिया कि मैं भी इनिशिएट करूं अबाउट मैरिज विद आंटी। तो बस फिर फादर वगैरह मिले, और मेरे भी फादर मिले, और बातचीत शुरू हो गई।
और फिर हमने आगे फिर 7 दिसंबर को रोका कर लिया 2011 में। सुधा आंटी आई और हमने दरबार लगाया घर पे, बहुत अच्छा लगा। और भी चालनी आंटी का काफ़ी संगत आई, 4-5 संगत आई, बहुत प्यार किया, बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। और फिर 24 अप्रैल 2012 में हमारी मैरिज हुई, काफ़ी संगत आई, बारिश ही हो रही थी उस टाइम, बारिश ही बारिश। 18 अप्रैल को सत्संग था, 26 को रिसेप्शन था, तीनों टाइम बारिश 2012 में, बहुत अमृत वर्षा। और सारी संगत आई, बहुत प्यार मिला, बहुत सबने सपोर्ट किया काफ़ी। गुरुजी की संगत, गुरुजी के ही अंश होते हैं सारे, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ 1-2 चीज़ें और गुरुजी ने ये जर्नी में कराई बिटवीन रोका एंड शादी की। कुछ गुरुजी को मालूम था कि कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, क्योंकि एक तो 15 साल का भी डिफ़रेंस था, फिर हम पंजाबी, वो हिमाचल के, तो काफ़ी डिफ़रेंसेस तो काफ़ी थे। यू नो तो तो बस फिर गुरुजी ने मेरी टॉयलेट सेवा लगाई, शादी से 1-2 महीने पहले टॉयलेट सेवा। गुरुजी बस वही है कि गुरुजी ना कहीं किसी मेथड से किसी सेवा से या किसी सत्संग से कुछ बैलेंस आउट करते हैं, कर्मा की आगे स्मूदन अप हो जाए, हीलिंग करते हैं। गुरुजी के अपने अनोखे वेज़ हैं। बस हम यही शुक्राना है गुरुजी का कि हमें इस लायक समझे कि हम सुधर पाएँ, अपने आप को चेंज कर पाएँ। तो काफ़ी किया। और फिर उस टाइम 2011 में संगत जी वो देवों के देव महादेव भी एपिसोड शुरू हुए थे उसी टाइम। तो वो निधि आंटी देखती थी, मैं भी देखता था। तो कोर्टशिप में काफ़ी मतलब हमारा भी अच्छा अफेक्शन बढ़ा। तो देवों के देव महादेव से भी काफ़ी सीखने को मिला, कैसे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के होने चाहिए, कैसे हमें रखना पड़ता है लाइफ पार्टनर के साथ। तो वही काफ़ी ज्ञान मिला, काफ़ी गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर 2012 में मैरिज हुई एंड देन फिर आई हैड अ डॉटर एंड अ सन। बस उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हुई। मैं जॉब करता था, वो मेरे जॉबलेस हो गया। जो मेरी पहले मेरी स्टेबिलिटी थी वो भी काफ़ी कम हो गई, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग था। 2018 तक काफ़ी स्ट्रगल किया, बट वो भी एक गुरुजी की लीला है कि कैसे वो टेस्ट लेते हैं कपल का, और कैसे हम स्ट्रगल के थ्रू निकले वहाँ से। और काफ़ी प्रॉब्लम देखी हमने, फाइनेंशियली काफ़ी लोज़ में चले गए। तो बस फिर अब 2018 में 18 में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2018 में वी वर ट्राइंग टू सेल द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जहाँ हम रहते थे, डैड और हम, वी आर 4 चिल्ड्रन, 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो काफ़ी लगे रहे हम। तो एक दिन वो एक बायर आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए कि जी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। तो हम भी एक्साइटेड हो गए, हमने कुछ टोकन मनी ले लिया और हमारे 3 फ्लोर्स थे, फर्स्ट, सेकंड एंड टेरेस, तो कर लिया। बट वो थोड़ा नोटोरियस निकला। उसने कहा जी मुझे तो प्लॉट खरीदना है और बेसमेंट ग्राउंड वाले मेरे से मीटिंग नहीं करते, तो अभी टाइम लगेगा, मैं आपको ना पूरे पेमेंट नहीं दे सकता, इट विल टेक टाइम। तो हमें लगा ये हमें तो बीच में लटका दिया इसने, हमसे टोकन ले लिया और हमें तो इसने बताया नहीं कि पूरा प्लॉट लेना है, हमें तो 3 फ्लोर्स की बात की है। तो फिर वो आगे बात बढ़ नहीं रही थी, तो हमने डीलर को बोला, डीलर ने कहा जी अभी हम देखते हैं, करते हैं, ये है वो है ड्रामा, तो रिटर्निंग योर मनी बैक एंड वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द डील विद यू, और हमें भी दूसरे ऑफर्स आ रही हैं तो हम नहीं आपके साथ कर सकते। तो बस वो किसी तरह गुरुजी की कृपा से हमें दिमाग में आया कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बिकॉज़ हमारे पास अकाउंट नंबर्स थे उसके चेक के। तो हमने अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया और उसको चिट्ठी भेज दी कि जी वी द डील इज़ कॉल्ड ऑफ। अब उसके बाद वो उसको ईगो आ गई। अब वो थोड़ा था भी नोटोरियस, उसके पता नहीं क्या उसके माइंड में था, लैंड ग्रैबिंग थी क्या था, तो वो हमें कोर्ट के वो भेजने लग गया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हायर करके नोटिसेस कि यू आर फ्रॉड, आपने हमें टोकन मनी कैसे वापस कर दिया, आगे बढ़ाओ इस डील को। तो हमने कहा नहीं, आप अपने टर्म्स में वो नहीं आते पूरे, आपको ये टाइम दिया था हमें मीटिंग्स का और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, वो आप करते नहीं। तो इट ही क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट। तो ये नवंबर की बात है 2018। तो बस फिर बड़ी टेंशन हो गई घर में कि ये क्या हो रहा है, तो हमारी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चले जाएगी। तो बस उन दिनों हमें एक और बायर मिल गया, 15 दिन बाद ही गुरुजी सेंट बायर, नवरात्रों का टाइम था नवंबर में, और उसने हमें काफ़ी अच्छा अमाउंट दे दिया और बोला कि जी पुराने आप बायर को तो आप टोकन वापस दे चुके हो ना,
चिंता मत करो, हम आगे बढ़ते हैं, मैं मार्च तक रजिस्ट्रेशन करके सारे पैसे दे। दैट वाज गुरुजी सेंड बायर। तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, हमारी वो डील हो रही है प्रॉपर। बट पुराना जो बायर था वो हमें धमकियाँ देता था और कहता था कि मैं तुम्हें कोर्ट पे ले जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ डील करते हुए एक और बायर को उससे कैसे पैसे पकड़ लिए। तो बड़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम हो गए वो। तो वाइफ ने कहा कि जी ऐसा है, अब तो अमृत वेला करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अमृत वेला तो मैंने कभी सुना नहीं, अमृत वेला करना पड़ेगा। अरे नहीं, मेरी 3 से 6 होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें आप उठो, स्नान करो और प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, गुरुजी को अरदास करो कि ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जस्ट लाइक अ कैंसर इन द बॉडी, इसमें से आप निकलो, तो ये आप डेली करो। तो दोनों हम हस्बैंड वाइफ तैयार हो गए जी अगले दिन अमृत वेला के लिए। ये बात है नवंबर 31st 2018 की। अब जी जैसे ही अमृत वेला को उन्होंने बोला और मैंने बोला कि जी गुरुजी के ने तो कभी बोला नहीं किसी को 12 बजे होता है या 6 बजे या 3 बजे होता है जी। तो अगले मुझे दिन ही मैसेज आता है स्माइली आंटी, शिल्पी शर्मा आंटी हौसखास का कि जी आई एम ऑर्गेनाइजिंग अमृत वेला सत्संग। मैंने कहा व्हाट इज दिस, शॉकिंग। मतलब गुरुजी ऑथेंटिकेट कैसे, देखो गुरुजी की लीला कि गुरुजी ने ऑथेंटिकेट किया कि अमृत वेला जो वाइफ कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अमृत वेला करना पड़ेगा तभी कल्याण होगा। और शिल्पी आंटी ने अमृत वेला की इन्विटेशन दे दी। तो मैंने कहा ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि गुरुजी वांट्स अस टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अमृत वेला प्रेयर्स। तो जी मैं चले गया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ 4 बजे पहुंच गए हौसखास 4 AM। और इतना ब्यूटीफुल आंटी ने वो लगाया हुआ है मंदिर, बिल्कुल अमेजिंग दरबार, बिल्कुल शिवलोक। और वो व्याख्या चल रही थी वहाँ पर। तो वो जो जो है अमृत वेला ट्रस्ट वाले रिंकू जी, वो शब्द कर रहे हैं सत्संग, वो शब्द और व्याख्या कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। तो और हम डेली अमृत वेला उठ के गुरुजी को प्रेयर करते थे, शब्द सुनते थे, मेडिटेट करते थे। काफ़ी गुरुजी को हमने प्रेयर की कि इस प्रॉब्लम से आप प्लीज़ हटाओ क्योंकि ये तो बिल्कुल दीमक की तरह बायर है। और नया बायर तो बड़ा खुश है, वो तो हमें पूरी पेमेंट दे देगा, बट ये उसको भी इंटेंगल ना कर दे। तो बस एक दिन हम 4-5 बार ही गए आस-पास में। आई थिंक ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 1st संडे था या 2nd दिसंबर शायद 2018 में संडे था। संडेज़ करती थी आंटी, उन्होंने 16-17 संडेज़ किए थे फ़ेब तक। तो हम बीच-बीच में संडेज़ को जाने लगे और घर पे तो डेली करते थे हम अमृत वेला ना। तो उसमें क्या हुआ मानोगे नहीं संगत जी, मिरेकल की गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि अचानक से उसके ना नोटिसेज़ आने बंद हो गए। भई उन्होंने 1-2 नोटिस भेजे, हमने जवाब दिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल ऑन ही था कि मैं डिस्प्यूट क्रिएट करूँगा, लीगल लेके आऊँगा कि जी स्टे अवे लूँगा और जो नया बायर है उसको भी मैं रगड़े में लाऊँगा। तो ही वाज़ स्टिल, बट क्या गुरुजी की लीला थी। गुरुजी एक दिन मैं हौस-खास में बैठा हुआ था आंटी के सत्संग में, शिल्पी आंटी के। तो वहाँ गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे कहा कि चिंता ना कर, उसकी ना वोटी आई थी, जो बायर है जो पुराना, उसकी वोटी आई थी और मैंने उसको कह दिया ये मेरे खास लोग हैं, अपने पति को कह दे कि इनको बिल्कुल तंग ना करे, बिल्कुल इनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ना बहुत कमांडिंग वे में गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि चिंता मत कर तू, स्ट्रेस में मत रह। मैंने उसकी वोटी आई थी हौस-खास में और मैंने उसको बोल दिया कि अपने पति को समझा दे कि इनको नोटिस-वोटिस और ये सब बिल्कुल बंद कर दे। तो वो मैसेज के बाद मैंने निधि को बोला कि यार ये ऐसे गुरुजी ने मेरे को कहा है। तो निधि ने कहा हाँ, हो सकता है उसका सही हो और ऐसा कुछ हुआ हो, मे बी गुरुजी कह रहे हैं। तो उस दिन के बाद बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल साइलेंस, नो नोटिस, नथिंग। हमें अभी तक पता ही नहीं कि उसमें अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, वो कैसे रुका। इतना अग्रेसिव जो बंदा हिंदुस्तान टाइम्स में वो हमारे नाम ले रहा है और डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, बदनामी कर रहा है, डिफेम कर रहा है, अचानक से चुप्पी, साइलेंस। जैसे गुरुजी ने उसके साथ क्या किया लाइफ में, उसके साथ क्या घटना हुई कि वो उसको रियलाइज़ हुआ या उसको क्या लगा कि बंद कर देता हूँ मैं इनको तंग करना, क्योंकि पैसे तो ये दे ही चुके हैं और तंग ही तो कर रहा हूँ मैं, तो तंग करना उसने बंद कर दिया। तो सी गुरुजीज़ मैजिक एंड मिन अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि कैसे उन्होंने क्रूशियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से अवॉइड किया हमें। और फिर अमृत वेला के थ्रू, तो बस अमृत वेला का इतना मतलब ब्लेसिंग्स है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हो, नॉर्मल पूजा करते हो, मतलब 10 to 50 टाइम्स इफेक्टिव है। तो एनीवे
मे बी दिस इज़ फॉर मी बिकॉज अमृत वेला की काफ़ी क्रिटिकल भी है, क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि भाई ये ऐसे गुरुजी कभी नहीं कहते थे और ये है वो, बट सेलेक्ट फ्यू के लिए मे बी जिसको जो जिसकी जो पाक है, जो जिससे हीलिंग होनी है उन्हीं के लिए ही है। सो एनीवे ये मैं अपना एक थोड़ा सा आपसे शेयर कर रहा हूँ जर्नी गुरुजी की। सो फॉर मी गुरुजी blessed me to Amrit Vela, एंड ऑल्सो देन व्हाट हैपेंड कि नए बार से हमने रजिस्ट्री कर ली, सब हो गया। मार्च में वी केम टू दिस प्लेस, हमने वहाँ से सॉरी पूरा पूरा पक्का काम हो गया, पूरा सब कुछ हो गया गुरु जी की कृपा से। और देन इमीडिएटली वी वांटेड टू बाय प्रॉपर्टी, तो देन वी लाइक द प्लेस बिल्कुल ऑपोजिट हमारे घर के, ये यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, हमें 2019 मार्च में हमने इसका भी बयाना दे दिया। और वो ही वाज अ आईपीएस ऑफिसर, तो उसके जब हम घर जाते थे तो वहाँ भी गुरुजी की लीला देखिए कि जब भी मैं मीटिंग के लिए जाता था तो मुझे वे में उनका सप्ताह उसमें ये चनक्यापुरी में उनके ऑफिस थे गवर्नमेंट के, तो वहाँ जाता था तो बीच में कार्स के 7, 8, 9 नंबर गुरुजी का स्टिकर, तो बड़ा अच्छा लगता था कि गुरुजी ना ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये भी प्रॉपर्टी बायर, ये सेलर सही है, ये प्रॉपर्टी सही है, यही खरीद। जबकि 6-6 महीने 2-2 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने, बट हमें इमीडिएट विद इन आप मानोगे नहीं, विद सेम मंथ ही हमने खरीद ली। एक दिन मैं एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू बाय करने गया, जो पक्का होता है परचेस एग्रीमेंट, गया तो वो मुस्लिम है आईपीएस ऑफिसर, तो उसके उसके वहाँ से ना अपार्टमेंट से गायत्री मंत्र और हवन के वो मंत्र की वो आ रही है, यज्ञ की। तो मैंने कहा सर ये आप ये कहाँ चल रहा है? तो कह रहे हैं नहीं नहीं बगल में ना यज्ञ चल रहा है, वो ना भूमि पूजन कराने हैं। और जबकि वो मुस्लिम है, वो बिलीव नहीं करता है इन चीज़ों में। तो कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, जब उसके साथ डील करने गया तो मंत्र चल रहे हैं। तो दिस इज हाउ गुरुजी ऑथेंटिकेट्स एंड गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं मेरी ब्लेसिंग्स हैं इस काम में, तुम करो, आगे बढ़ाओ इसको। फिर हम यहाँ आ गए जी, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर हमें इसी जहाँ मैं बैठा हूँ तो ये ब्रह्म स्थान, हर फ्लोर में ना एक ब्रह्म स्थान होता है जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मेडिटेशन रूम करना चाहिए उसको, नो बाथरूम्स, नो स्टोरेज, नो डर्ट। तो हमने फिर सोचा यहाँ ब्रह्म गुरु जी का ना मेडिटेशन रूम और गुरु जी का करते हैं, रूम बनाते हैं। तो यहीं पर ये कबर्ड में, आप मानोगे नहीं संगत जी, लक्ष्मी गणेश सिल्वर कॉइन हमें मिलता है। पूरा घर खाली है, जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, फर्नीचर कर रहे हैं, तो जब क्लीनिंग स्टार्ट की तो एक कबर्ड में लक्ष्मी गणेश का कॉइन। फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी की ज़बरदस्त ब्लेसिंग है, ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी ब्लेस करते हैं और कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिकेट करते हैं संगत के साथ। तो ये बहुत अच्छा हुआ। फिर देन वी डिड अमृत वेला हियर जुलाई 7th 2019 वाज द लास्ट अमृत वेला। आई थिंक 10 गुरुजी ने कराए थे अप्रैल से जुलाई 7th तक। और फिर उसके बाद काफ़ी संगत दूर दूर से आती थी, नारायणा से आती थी, बड़े प्यारी संगत, आपको पता ही है हमारी संगत बहुत प्यारी है। नारायणा से हप्पू आंटी आ रही हैं और काफ़ी संगत आई, और बहुत अच्छा लगा। 4-4 बजे रात को, क्योंकि 3 से 6 करते थे तो 3 बजे कई संगत आती थी, 4 बजे आती थी। तो बहुत गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा, क्योंकि अब तो डाई हार्ट हम फैन हो गए अमृत वेला के, जी अमृत वेला ही सेवियर है हमारे लिए, तो है ही है। देखो तो हमें काफ़ी गुरुजी ने ब्लेस किया, ऑथेंटिकेट किया अमृत वेला के बारे में। और खैर शिव पुराण में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का फल काफ़ी अधिक है नॉर्मल पूजा से। दो मैं मानता हूँ कि गुरुजी ने ऐसा कोई किसी को इतना बोला नहीं, बट कई सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी उनको कहते थे कि 3 बजे राइट टाइम है पूजा करने का, 4 बजे गुरुजी एम्पायर स्टेट में कहते थे चलो बड़े मंदिर चलो। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, इंडिविजुअल जर्नी है सबकी, तो इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं अपना एक एक्चुअली इंडिविजुअल जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। 7 जुलाई के बाद ना मुझे 30 जुलाई बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन हुई। तो स्टमक में जब पेन हुई 5 बजे, एक दिन पेन हुई, और फिर आई थिंक 30 जुलाई मुझे दोबारा हुई, 2 दिन कंसेक्यूटिव। तो मैंने कहा ये पता नहीं मुझे पेन क्यों हुई है, इतनी अक्यूट पेन स्टमक में, और वैसे मैं बहुत हेल्दी और फिट बंदा हूँ। तो मैं जनरल फिजिशियन के पास गया, उसने कहा आप ना अल्ट्रासाउंड कराओ, ऐसे पता नहीं चल रहा फाइंडिंग। मैं अल्ट्रासाउंड कराने चले गया जी, पता चला जी मेरा ना वो यूरिनरी ट्रैक्ट में 9 mm का स्टोन
फंसा हुआ है। और वो कहते हैं जी ये तो स्टेथोस्कोपी होगी, है तो बड़ा माइनर ऑपरेशन बट कराना पड़ेगा, वो स्टोन ऐसे निकलेगा नहीं ट्रैक्ट से, वो किडनी भी डैमेज करेगा, स्वेलिंग आ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा काम। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा ड्रामा हो गया। फिर मैं, जैसे होते हैं ना हम सद्बुद्धियाँ, वैसे दिमाग ख़राब जब हो जाता है तो गुरुजी के पास में आया, इसी रूम में ही, यहाँ गुरुजी का फ्रेम जो लगा हुआ है, उनसे मैंने कहा कि देखो गुरुजी ऐसे होता है, हम तो बस वही दिमाग खराब, हम तो इतने टाइम से अमृत वेला कर रहे हैं, ये है वो है, आपने तो हमेशा हमारी सुनी है, ये क्या मतलब सर्जरी बोल रहे हैं डॉक्टर, मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं तो मतलब टोटली मतलब ब्लड टेस्ट से भी घबराता हूँ, सिरिंज से बहुत डरता हूँ मैं, डरपोक टाइप जो होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। तो गुरुजी से मैं इतना अपसेट हो गया, फालतू की बातें यही करने लग गया, ये आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो गुरुजी मेरे को ना बहुत ही कमांडिंग वे में कहते हैं टेलीपैथिकली, देख बेटा सुन, ये तो सर्जरी तेरी होएगी हुई, और ये तो बहुत पहले हो जाती, बट तू इतना ज़्यादा परेशान था लाइफ में, तो अब समय है ठीक, अब तू बिल्कुल रिलैक्स्ड है, शिफ्ट हो गया है, सब ठीक है, तो अब राइट टाइम है सर्जरी तेरा करवाने का। तो अभी तभी इस समय मैंने तेरी सेलेक्ट की है टाइम सर्जरी करवाने का, तो ये तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं तो फिर क्या करता, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, प्रिपेयर हो गया जी कि अब तो सर्जरी करानी ही करानी है। तो बस फिर फिक्स किया यूरोलॉजिस्ट से सर्जरी का, तो कहता है जी 11 अगस्त को आप एडमिट हो जाओ, 12 अगस्त को आपकी सर्जरी करनी है हमने, स्टोन निकाल देंगे, आप चिंता मत करो, बहुत माइनर चीज़ है, आप ऐसे ही घबरा रहे हो, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों का, आपको एक स्टोन हुआ है 9 mm का, आप टेंशन ना लो। तो बीइंग आई एम लिटिल कावर्ड इन दीज थिंग्स, तो काफ़ी निधि ने कॉन्फिडेंस दिया, तो पहुंच गए जी, 11 को एडमिट हो गए, शाम को सो गया मैं। अच्छा, जब सोया रात को, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने, मेरे को ड्रीम आया, पहले तो मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, गुरुजी ने बाहें पकड़ी हुई है मेरी, और हम ना गुरुजी बॉडी से सोल मेरी, मतलब मैं सोल हूँ, और बाहें पकड़ के गुरुजी मुझे ले गए स्काई में, हम उड़ रहे हैं गुरुजी और मैं, वाइट में है, गुरुजी भी वाइट में है, मैं भी वाइट में हूँ, कपड़ों में, और हम उड़ रहे हैं और हम पहुंच गए जी शिवलोक। अच्छा, उसमें क्या गुरुजी ने दर्शन कराया कि साईं बाबा का, जो शिरडी में अगर कहीं गया होगा तो बहुत बड़ा ना स्टोन है साईं बाबा का, साईं बाबा का ना एक स्टोन है जिसमें बाबा बैठते थे। तो वो शिरडी में मैं गया हूँ वहाँ, पहले मैं साईं बाबा का बहुत भक्त था, तो वो स्टोन वहाँ पर शिवलोक में है, पीछे ग्रीनरी है सारी, और अराउंड 6 या 7 संगत बैठी हुई है एस्ट्रल बॉडी में, मतलब संगत बॉडी नहीं है, वो वाइट है, जैसे वाइट शिवलिंग नहीं होते, जैसे जब हम बैठते हैं चौकड़ी मार के नीचे तो हम 2 या 3 फीट के हो जाते हैं ना, तो ऐसे 2-2, 3-3 फीट के, ऐसे एस्ट्रल बॉडी टाइप वाइट में शिवलिंग टाइप फॉर्म में बैठे हैं, और वो स्टोन है, और गुरुजी और मैं उड़ रहे हैं, और मतलब साइड से देख रहे हैं व्यू। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, मैं मर चुका हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरा बाएं पकड़े हुए, कहते हैं अरे देख देख मेरा शिवलोक देख। तो मैंने कहा गुरुजी शिवलोक, तो ये भी वाइट में है, संगत भी वाइट में है, आप भी वाइट में हो, मैं भी वाइट में, गुरुजी ये क्या हो रहा है, और नीचे धरती में ये लोग कैसे नजर आ रहे हैं। तो गुरुजी ये तो मैं मर चुका हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अरे मेरा वो शिवलोक देख ना तू, मेरा देख शिवलोक देख। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, नहीं सॉरी शिवलोक नहीं, मेरा आश्रम देख, मेरा। तो देन बस यही था कि गुरुजी को मैंने कहा कि मैं मर चुका हूँ, तो गुरुजी ने कहा मेरा आश्रम देख। जय गुरु जी। तो जब मेरी मतलब सुबह हो गई है और ऑपरेशन के लिए वो कह रहे हैं जी चलो अब आप
12 अगस्त हो गई और वो मैं उठ गया। तो मैंने कहा अरे ये तो ड्रीम था मेरा। तो बस ऑपरेशन थिएटर ले गए, वो स्ट्रेचर में करके, फिर इंजेक्शन जब लगता है 2 मिनट पहले एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो उस टाइम भी मैं अनकॉन्शियस हो गया। ऑब्वियसली वो अनकॉन्शियस करने के लिए होता है कि जी ऑपरेशन हो जाए। तो उस टाइम भी मेरे को गुरुजी आते हैं ऑपरेशन थिएटर में ऐसे ड्रीम में, और गुरुजी ना वॉक कर रहे हैं बड़े स्टाइल से, जैसे मैंने बताया कि एम्पायर स्टेट में कि फर्स्ट टाइम मैंने उनकी वॉक देखी रूम से, बेडरूम से आते हुए गद्दी पे। तो वो वॉक गुरुजी बड़े स्टाइल से कर रहे हैं और डॉक्टर को कह रहे हैं अरे छेती छेती करी, ये मेरा खास संगत है, मेरा खास है ये, बढ़िया ऑपरेशन करी। तो ऐसे ये गुरुजी उसको डॉक्टर को कहते हैं टेलीपैथिकली। तो मैं जब उठा ऑपरेशन के बाद, कॉन्शियसनेस आई, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ है, और डॉक्टर बड़े खुश। मैंने कहा हो गया जी, कह रहे हाँ हाँ हो गया, और पता ही नहीं चला। और फिर वाइफ को उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत कोऑपरेटिव थे ये तो, बड़े खुशहाल थे, और पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा हो गया ऑपरेशन, वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। सो वहाँ भी गुरुजी ने दर्शन करा दी। तो हॉस्पिटल में 2 दिन कंसेक्यूटिव गुरुजी ने, मैं जितना नाराज हो रहा था गुरुजी से, उतना ही गुरुजी ने कहा कि अब मैं देख ब्लेस करता हूँ तुझे, कैसे अपने दर्शन कराता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी ऐसे दर्शन हुए नहीं, पहले भी कभी नहीं हुए ऐसे दर्शन। एक बारी फ्रेग्रेंस जैसे मैंने कहा एम्पायर स्टेट में आई थी 2007 में, उसके बाद एक आध बारी बड़े मंदिर में भी आई थी, बट एज सच इतना कॉन्सेंट्रेटेड और इतना क्लियर कभी भी मेरे को गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। हाँ, ओम और जो चिन्ह हैं गुरुजी के, जैसे साइंस हैं स्काई में, वो सब गुरुजी ने दिए हैं दर्शन, बट अदरवाइज इतना ज़बरदस्त क्लियर गुरुजी के साथ बाएँ पकड़ के जर्नी करनी ऊपर शिवलोक तक, दैट वाज़ अमेजिंग। तो ये गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि देखो जब हम सत्संग करते हैं तो वही सेम स्टोरी चलने पर चलती है, हमारे साथ-साथ चलती है, और हम फ़ील करते हैं वही दिन। अदरवाइज तो वी आर सो इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, तो वो भूल जाते हैं। बट ये एक सत्संग ही जरिया है जो सबको हीलिंग भेजता है, और जो करता है वो भी हील होता है, और जो सुनते हैं वो भी हील होते हैं। तो काफ़ी गुरुजी ने फिर हील किया, और उसके बाद बस यही है कि थोड़ा सा अब लॉकडाउन हो गया 2020 मार्च में। बस उसके बाद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के सत्संग होने लगे। गुरुजी से पता चला किसी संगत से कि जी शिव पुराण ऑडियो में भी है पूरी गीता प्रेस की, वो हमने मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज्ञान मिला, और काफ़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, इनलाइटनमेंट मिली, और गुरुजी ने सेवा बख्शी, शिव पुराण पढ़ने की भी सेवा बख्शी। और इस शिव पुराण जब से पढ़ने की सेवा बख्शी, तो उसमें समझ आने लगी कि शिव पुराण जो पढ़ी है पहले, वो क्या है, क्योंकि फर्स्ट रेड में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बस एक मंत्र गुरुजी ने ब्लेस किया, और सेकंड रेड में भी कुछ उससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ आया, बट इतना समझ कभी नहीं आया जो अभी लॉकडाउन में एक ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने ये लॉकडाउन भेजा, जिसमें हम सब घर पे बैठ के फ्री टाइम में गुरुजी ने सबको ये पाथ दी शिव पुराण पढ़ने की, लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ने की, और दिव्य आभा, और शिव पुराण इंग्लिश, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एंड गीता। अभी रिसेंटली गीता चली थी, बहुत ही अच्छा, गीता से भी ज्ञान मिला। तो गुरुजी ने ये सेवा होली ग्रंथ्स की पढ़ने की, सुनने की गुरुजी ने लगाई, और मैं बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि ये डिजिटल गुरुजी ने कैसे रेवोल्यूशन लेके आए। गुरुजी संगत के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सब सत्संग शेयर करते हैं, सुनते हैं, और शिव पुराण ग्रंथ की सेवा भी गुरुजी ने बख्शी। तो बहुत गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और बस एक चीज़ छोटा सा लास्ट मेरा है कि मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब रहे, बिकॉज़ मैंने कहा था ना 95 से 2007 में काफ़ी लोज़ में था, तो उसमें फादर के साथ भी कुछ ऐसा मिसबिहेवियर, और मेरी तरफ से काफ़ी उनको दुःख मिला। तो बस ये जब शिव पुराण में ये आता है पश्चाताप, जब भी आपको रियलाइज़ होता है किसी चीज़ का कि भई आपने गलत किया है किसी के साथ, और आपको रियलाइज़ हो जाता है कि प्रायश्चित करना है, उसका पश्चाताप हो जाता है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है, आपको वो मौका मिलता है भगवान के थ्रू, जब आप रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक की सुधारने का, बैलेंस आउट। क्योंकि हमारे ना पुराने जन्मों से ही हमें अच्छी अच्छी और बुरे ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। पुराने जन्मों और इस जन्म से हमें खुशियाँ और दुःख भोगने पड़ते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुशियों ही रहें, तो
और मोक्ष की तरफ चलें तो हमें हमेशा ही अपना ये एक क्षमा याचना होती है उसमें चलें, माफ़ी माँगें लोगों से जिससे भी बुरा किया है। तो वही पश्चाताप से मुझे एक सुनीला है हमारी स्कूल की फ्रेंड अमृतवेला वो भी करती है, तो उसने मुझे गाइड किया कि एक क्षमा याचना होती है, वो आप प्रैक्टिस करो। किसी से भी आप फॉरगिवनेस माँग सकते हो और ऑल्सो आपको भी फॉरगिविंग होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी दयालु, मर्सीफुल। अगर आप किसी से चाहते हो कि वो आपको फॉरगिव कर दे, तो आपको भी एक फॉरगिवनेस नेचर लाना पड़ेगा ताकि आप भी किसी से अगर हर्ट हो और अगर वो माफ़ी माँग रहा है या आपको दोबारा अप्रोच कर रहा है तो यू मस्ट फॉरगिव हिम ऑल्सो। तो ये टू एंड फ्रो प्रोसीजर होता है। तो मैं समझ गया क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव पीपल या जो भी हर्ट किया है, बट यू हैव टू फॉरगिव। जब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा आपको फॉरगिव कर दे, तो आपको भी फॉरगिव नेचर रखना पड़ेगा अपना। तो ये मुझे समझ आई शिव पुराण से, संगत के थ्रू। और मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू की फादर से, क्षमा याचना प्रैक्टिस की। और देखिए अमेजिंग एक लीला होती है शिव जी गुरु जी की कि जनवरी में मदर का फ़ोन आता है, अभी अभी इसी जनवरी में 2021 में। वो बैंगलोर एक्चुअली शिफ्ट हो गए थे जब घर बिका था, तो कि जी फादर की तबीयत ख़राब है तो एक बारी ना आप देखने आ जाओ, ये ना हो कि मतलब मुलाकात ना हो पाए। तो हम फिर मैं और वाइफ चले गए मिलने। और क्षमा याचना मैंने नवंबर से शुरू की थी, तो गुरुजी ने मौका दिया। और फिर हम जहाँ जब वो गए तो बहुत काफ़ी फादर खुश हुए मिलके, बट तबीयत ख़राब थी। बस निधि ने कहा कि ना डैड को कि आप ना आ जाओ यहाँ दिल्ली आ जाओ 10-15 दिन के, थोड़ा चेंज हो जाएगा, यू विल फील बेटर, आ जाओ यहीं आ जाओ। तो बस गुरुजी की लीला थी कि वो दोनों मान गए, फादर मदर। 2 व्हीलचेयर में आए, बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट से सारा कुछ करा। बट गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने ब्लेस करना था, मेरे रिलेशनशिप हील करने थे। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। फिर गुरु फादर तो हालत में थे नहीं, तो नहलाने का भी सारा क्रिया मुझे ही करनी थी बिकॉज़ वो ब्रेन से और बॉडी से काफ़ी ओल्ड तो ख़ैर नहीं है, बट वैसे हो गए हैं, यू नो इतने एज नहीं है, वो जितनी बीमारी लग गई। तो बस गुरुजी ने मौका दिया ये पश्चाताप को बैलेंस आउट करने का, फादर के साथ रिलेशनशिप बेटर करने का। ये गुरुजी ही ही समय आता है जब तभी गुरुजी सबको मतलब ब्लेस करते हैं। गुरुजी के अपने लीला हैं, मेथड्स हैं, वी कैन नॉट एनालाइज़ प्रॉपर्ली कि कैसे करते हैं। बट बस गुरुजी से अच्छे दिल से अरदास की, तो मैं बस डैड को नहलाता था 10-12 दिन जो थे। तो गुरुजी बस डैड जब नहलाता था तो डैड ने फिर काफ़ी डैड खुश हो गए, कहते थे आई लव यू। और मैंने भी फिर डैड को कहा हाँ, हाँ, आई लव यू, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गुरु फादर ने बहुत ब्लेस किया मेरे को इस ट्रिप में। आफ्टर आई थिंक 10 टू 15 इयर्स हमारा काफ़ी गैप था, कम्युनिकेशन गैप था फादर से। क्योंकि कुछ मैंने कहा था कि मैंने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी की थी 94 से 2007 माह फ़रवरी तक, जिससे फादर काफ़ी हर्ट हो गए। वी आर 4 चिल्ड्रन, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, तो मैं तो मेरे से काफ़ी हर्ट हो गए और मैंने काफ़ी बैड कर्मास भी क्रिएट किए। तो कैसे मैं यही बस बता रहा हूँ कि गुरुजी की इतनी अमास कृपा हुई कि गुरुजी ने इसी जीवन में मौका दिया कि डैड मेरे को माफ़ कर पाएँ और प्यार कर पाएँ और मेरे को पश्चाताप और प्रायश्चित से, गिल्ट से निकाला। और अब काफ़ी खुश हैं वो। काफ़ी ब्लेस किया कि नहीं-नहीं तुम्हारी फैमिली बड़ी अच्छी है, वाइफ़ बड़ी अच्छी है, बच्चे-वच्चे तुम ब्लेस रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तो ये गुरुजी ने अभी रिसेंटली किया, मार्च की बात है, 5th मार्च को फिर वो चले गए बैंगलोर वापस। तो ये हुआ। तो यही बस यही मैं अब मेरी जर्नी बस यही है कि मैं यही बस सबको कहता हूँ कि होली बुक्स पढ़ें। अभी गीता से अभी पता चला कि मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो भी प्लेटफ़ॉर्म में चलाई उन्होंने गीता। उसमें इतना आनंद आया गीता में, बेसिकली यही है कि तुम कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, चाहे उसका तुम्हें रिज़ल्ट ना मिले, वो एक्सपेक्ट मत करो रिज़ल्ट, गॉड के ऊपर छोड़ दो। बट इसका गॉड रिजल्ट देते हैं, चाहे इस जन्म में आए, चाहे अगले जन्म में। आपका जो मेहनत का घड़ा है, कर्मों गुड डीड्स का घड़ा है, वो भरता है और बैड डीड्स का भी भरता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड कर्मास करो और कर्म में फोकस करो और करते चले जाओ टिल योर लास्ट ब्रेथ। और उसकी फल की आप वो मत करो कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, डिप्रेस मत हो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो। वो गुरुजी ने रिजल्ट जिस हिसाब से कराने हैं, हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस डायरेक्शन में आपने एक डायरेक्शन में मेहनत की है, वो ज़रूरी नहीं है वहाँ से फल मिले। किसी और डायरेक्शन से आपको विदाउट एनी एफर्ट फल मिल सकता है।
तो ये एक गीता से मुझे अभी रिसेंटली एनलाइटनमेंट हुई है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने ग्रंथों के थ्रू इंटरेस्ट बढ़ाया, ज्ञान पढ़ना तो देखो पढ़ना है वो तो अलग चीज़ है, बट समझ के उसको अप्लाई लाइफ में करना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दो इट इज टफ बिकॉज कलयुग में हम रह रहे हैं, बट गुरुजी ने कोरोना के थ्रू हमारे अंदर ही कलयुग है, हमारे अंदर ही सतयुग है, तो हमारे अंदर ही गुरुजी ने एक सतयुग का एरा क्रिएट किया सत्संगत के थ्रू। ग्रंथ पढ़ाने की एक क्रिया शुरू की, समझने की क्रिया शुरू कराई। इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है ये, मृदु आंटी ने भी बनाया हुआ है और गोपाल अंकल हैं और वासन अंकल हैं। कितना अमेजिंग हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितने वर्ल्ड वाइड सत्संग हम सुन पा रहे हैं। ये डिजिटल रेवोल्यूशन से, ये कोरोना, थैंक्स टू कोरोना है ठीक है आया है, बट इसके साथ साथ गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स भी स्टार्ट करी हैं एक न्यू एरा से। एक नया एरा जो कहते हैं सतयुग शुरू हुआ है, वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर कलयुग से सतयुग ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। हम लोग ही कलयुग वाले लोग सतयुग में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं थ्रू सत्संग शेयरिंग, थ्रू व्हेन वी सैट एट होम एंड रियलाइज्ड आवर मिस्टेक्स। किसी को पश्चाताप से हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। जब हम बहुत ही डेडिकेटेड फेथफुल प्यार से गुरुजी से जुड़ते हैं, नो आर्टिफिशियल नो सुपरफिशियल, किसी को हमने कोई नहीं दिखाना कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। दिस इज ओनली बिटवीन गुरु एंड यू। गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप होता है, उसमें फिर गुरुजी ज्ञान देते हैं। मेडिटेशन होती है, योगा क्रिया होती है, बहुत सारी चीजें हैं गुरुजी की ब्लेसिंग सीख करने के लिए, क्लोज जाने के लिए। तो बस यही है कि आप सब संगत को बहुत गुरुजी ब्लेस करें और सबकी मनोकामना पूरी होए। जो ही सुन रहे हैं, जो सुनेंगे आगे, उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे। और सबको मैं यही अरदास करता हूँ, सब शिव पुराण से जुड़ें, पढ़ें, समझें भी। और किसी को भी शिव पुराण ग्रंथ चाहिए, गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है, वो बताएं, उनके घर पे पहुंचेगी शिव पुराण, या वो आके ले सकते हैं जीके से। तो ये गुरुजी का सेवा, कोई भी गुरुजी की सेवा मिले ज़रूर करें। कोई सत्संग में इनवाइट करे तो ज़रूर करें, सत्संग सुने, शब्द सुने। एक रिंकू जी की जो है अमृत वेला ट्रस्ट की व्याख्या, उससे देखो मैं जब अमृत वेला में जाता था शिल्पी आंटी के यहाँ, मेरे को ऐसी व्याख्याएं आई उन दिनों की, मैं आई लेफ्ट ड्रिंकिंग एंड नॉन वेज, दो आई वॉज अ वेरी ओकेजनल वंस अ मंथ टाइप्स, बट आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे ऐसे शब्द से रियलाइज हुआ कि भाई ये ना एक रुकावट है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, नॉन वेज करना, ड्रिंक करना, क्योंकि ड्रिंक करेंगे शाम को फिर अमृत वेला नहीं उठ सकते। तो लाइफस्टाइल ऐसे गुरुजी की कृपा से बना लिया कि अब हमें इसी में ही इतना सुख मिल रहा है, काम में ही इतना सुख मिलता है, सत्संग करने में। शिव पुराण ग्रंथ, अब लाइट ऑफ डिविनिटी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, वो ज़रूर सुने, पढ़ें। ये सब डिजिटल में सब कुछ है, तो ये किसी को चाहिए तो लिंक शेयर हो सकता है। तो यही है, आप यही करते जाएं, देखिए फिर कितना सुहाना आपकी ज़िंदगी हो जाएगी गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी बहुत प्यार करेंगे आपको, हम सब बच्चे हैं, बट वो भी गुरुजी चाहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हुए, सतयुग की तरह आएँ, ये सब ना करें जो कलयुग में चल रहा है। हम चेंज हो जाएं, हम एक बंदा भी चेंज होता है ना, वो अपने आसपास और हमारी सारी एनर्जी दूसरे लोगों को चेंज करती है। तभी कहते हैं कि सतयुग आ गया है। वो हमारे अंदर आ गया है सतयुग, बाहर नहीं है कहीं सतयुग, सतयुग अंदर है। व्हेन यू आर चेंजिंग फॉर पायस डीड्स, फॉर मोक्ष, देन यू बिकम टुवर्ड्स सतयुग। तो इसी को कहते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मृदु आंटी, थैंक यू टीम। थैंक यू रोहित अंकल, थैंक यू रोहित अंकल, वेरी ब्यूटीफुल सत्संग्स। काफ़ी चीज़ें, सॉरी, काफ़ी नई चीज़ें पता चली आज के आपके सत्संग से। ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल सारी नई संगतों के दिमाग में रहता है कि अमृत वेला सत्संग करना चाहिए। कई कहते हैं कि गुरुजी तो कह नहीं गए थे कि जब जागो तब अमृत वेला है, जब मुझे याद करो तब। तो ये आपने बहुत क्लियर करा मेरे ख्याल में। जितनी भी संगतें आज सुन रही हैं आपको, उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे, उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। मेरी तो डेफिनेटली हुई है। बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और बहुत ब्यूटीफुल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे ख्याल सारी संगतों के ही होते हैं। एंड स्पेशली जो आपने बताया कि गुरु जी की समाधि लेने के बाद
किस तरह से संगतें बिल्कुल ही दुखी हो गई थी। खैर हम लोग तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमारे लिए तो गुरुजी हमेशा स्टडी एक प्रेजेंस उनकी है लाइफ में, क्योंकि हमने उन्हें उस वक्त नहीं देखा था जब वो अपने चोले में थे। तो बहुत ही अच्छा लगा रोहित अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप आए, आपने अपना सत्संग शेयर करा, और आप खुद भी ब्लेस हुए, हम सब भी ब्लेस हुए इसको सुनकर। और बस अब जिस तरह हर बार किया जाता है, हम एक मंत्र जाप के साथ इस सेशन का एंड करेंगे। तो मैं मंत्र जाप लगाती हूँ। सभी संगत मिलकर जाप करेंगे। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना रोहित अंकल का, शुक्राना सारी संगतों का जो अभी जुड़ी हुई हैं या जो आगे जुड़ने वाली हैं, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। और अब संगत जी आप लोग आज्ञा लेके ये सेशन एंड करती हूँ मैं। आप लोग आज्ञा ले सकते हैं अपने को अनम्यूट करके गुरुजी से। जय गुरुजी। Everybody is out.